नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। एस्ट्रोलॉजर हूँ। पिछली वीडियो में हम देखे थे कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। उसका पर घर का क्या प्रभाव होता है, हर घर क्या क्या प्रभाव होता है, और साथ ही जिस घर में जो भी राशि बैठी है, राशि के साथ साथ जो ग्रह बैठा है, उस ग्रह की जो डिग्री है, उस डिग्री का क्या महत्व है, और उस डिग्री को अंश कहते हैं। अंश के अलावा उस अंश का मतलब क्या होता है वो हमने सीखा था। ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है कि कुंडली में 12 भाव हम पढ़ लिए, 12 राशि पढ़ ली, 9 ग्रह पढ़ लिए। ठीक। उसके बाद अब जैसे 12 घर हैं, 12 घर में किसी भी राशि की जब स्वामी है, उसकी जब महादशा पड़ती है, तो एक तो वो कौन कौन सी ग्रह पे ध्यान देता है। जैसे ये लग्न कुंडली आपके सामने है, इसमें फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोई ग्रह बैठ गया, अब उस ग्रह का सिर्फ उसी घर में उसी भाव होगा, या आगे पीछे भी असर होगा, वो हम देखते हैं। ग्रह की दृष्टि कौन कौन से घर पर होती है, सबसे पहले हम देखते हैं। बृहस्पति, राहु, केतु। बृहस्पति को हम गुरु भी बोलते हैं। बृहस्पति और राहु केतु की दृष्टि हमेशा 5 नंबर घर, 7 नंबर घर और 9 नंबर घर पे होती है। 5 नंबर घर का ये मतलब नहीं है कि जो लिस्ट आ रखी है, लिस्ट जो दे रखी है वही हो। नहीं। जिस रा- जिस भाव में जो राशि बैठी है, राहु केतु और बृहस्पति गुरु, उस ग्रह से 5 नंबर घर पे दृष्टि पड़ेगी, 7 नंबर घर पे दृष्टि पड़ेगी और 9 नंबर ग्रह पे दृष्टि पड़ेगी। यानी राहु केतु बृहस्पति यदि योग कारक है, तो वो 5, 7 और 9 को भी एक्टिव करेंगे, और एक्टिव करने के बाद में इस घर में क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ होने लग जाता है। ठीक। मारक होंगे तो वो उस घर को एक्टिव करके उसमें नकारात्मक कार्य कराने लग जाते हैं। फिर आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की दृष्टि 4, 7 और 8 पे पड़ती है। यानी जब जब भी मंगल की महादशा चलेगी और वो जिस भी घर में बैठा है, उस घर के नेक्स्ट 4, 7 और 8 नंबर घर पे उसकी दृष्टि पड़ती है। उसके बाद में आता है बात शनि की। शनि 3, 7 और 10 पे दृष्टि डालता है। बाकी जितने भी घर हैं, उन सब ग्रहों की दृष्टि 7 नंबर घर पर होती है। 7 नंबर जो लिस्ट है, उस लिस्ट में नहीं होता। जिस राशि में, जिस घर में, जिस भाव में बैठे हैं, उससे नेक्स्ट 7वां नंबर का, यानी पर का मतलब होता है आमने सामने। आमने सामने दृष्टि जरूर पड़ती है। अब बृहस्पति, राहु, केतु 5, 7, 9, मंगल 4, 8, 7, सॉरी, हाँ, और शनि 3, 7, 10, बाकी सभी ग्रह 10वीं 7वें नंबर राशि पे दृष्टि डालते हैं। अब बात करते हैं आगे की। उससे पहले इन ग्रह में एक यूनिक नंबर है, 7 नंबर का है। 7 नंबर का मतलब आमने सामने। कोई भी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो सामने वाले घर को देख लो कि वो घर कैसा है। यदि वो घर अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा। यदि राशि अच्छी, ग्रह अच्छा है तो योग कारक है तो, यदि योग कारक नहीं, मारक है, तो सामने वाले घर को भी वो मारक ही बना देगा। उसमें जो भी फायदा नुकसान जो भी होने वाला है, वो डिपेंड है कि वो ग्रह योग कारक है या मारक है। उसके अनुसार उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं उच्च ग्रह, नीच ग्रह। उच्च ग्रह कौन से होते हैं, नीच ग्रह कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी के सभी ग्रह उच्च ग्रह होते हैं, और सभी की सभी ग्रह नीच ग्रह होते हैं। लेकिन अब इन दोनों ग्रह में उच्च और नीच में कैसे हम अंदाजन लगाएं, कैसे पता चले कि हमारी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह जिस भी राशि में बैठे हैं, वहां वो उच्च के हैं या नीच के हैं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप देखोगे
आप समझ जाओगे कि आपकी जन्म कुंडली में जो भी राशि में जो भी ग्रह बैठा है वो उच्च का है या नीच का है। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य ग्रह है वो हमेशा मेष राशि में अच्छे परिणाम देगा, और तुला राशि में वो हमेशा गलत परिणाम देगा। यानी उच्च, मेष राशि में उच्च के हैं और तुला राशि में नीच के। उसके बाद बात करते हैं चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह हमेशा वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में हमेशा नीच के रहते हैं। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह हमेशा मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में हमेशा नीच के रहते हैं। बुध ग्रह हमेशा कन्या राशि में उच्च के परिणाम देंगे, मीन राशि में हमेशा गलत परिणाम देंगे। बुध के बाद में आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति गुरु का जो ग्रह है, गुरु ग्रह, वो हमेशा कर्क राशि में अच्छे परिणाम देगा और मकर राशि में हमेशा गलत परिणाम देंगे। उसके बाद बात करते हैं शुक्र। शुक्र मीन राशि में हमेशा उच्च के परिणाम देंगे और कन्या राशि में हमेशा नीच के परिणाम देंगे। उसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह हमेशा तुला में अच्छे परिणाम देंगे और मेष राशि में नीच का काम करेंगे, हमेशा गलत परिणाम देंगे। राहु है, राहु को दो राशि मिली है, दो राशियों में अच्छे परिणाम देंगे और दो राशियों में हमेशा गलत परिणाम देंगे। राहु को वृष राशि और मिथुन राशि में हमेशा अच्छे परिणाम मिलेंगे और वृश्चिक और धनु राशि में हमेशा गलत परिणाम मिलेंगे। ऐसे ही बात करते हैं केतु की। केतु वृश्चिक राशि में हमेशा उच्च के परिणाम देंगे, धनु राशि में भी उच्च के परिणाम देंगे और वृष और मिथुन राशि में हमेशा गलत परिणाम देंगे। राहु केतु की जो दृष्टि है वो बिल्कुल हमेशा आमने सामने रहती है। तो देख लो इनकी, जैसे राहु की जो अच्छे परिणाम मिलेंगे वो केतु में हमेशा गलत परिणाम मिलेंगे, वैसे केतु में जो अच्छे परिणाम मिलेंगे वो राहु में हमेशा गलत परिणाम मिलेंगे। तो ये चीजें हमेशा याद रखना। ये होते हैं उच्च ग्रह और नीच ग्रह। अगर इसके अलावा आपकी कुंडली में दो ग्रह जो सीक्वेंस मैंने दे रखा उसके अलावा है, तो हमेशा डिपेंड करता है कि वो मारक ग्रह है या योग कारक ग्रह है, उसके अनुसार ही परिणाम देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सभी ग्रहों का प्रभाव। अभी तक हम उच्च ग्रह पढ़े, नीच ग्रह पढ़े, उससे पहले 12 भावों का प्रभाव पढ़े कि 12 भाव में क्या क्या प्रभाव होता है। अब हम पढ़ेंगे कि 12 जो सॉरी 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह का प्रभाव क्या होता है और 9 ग्रह की जब जब महादशा होती है तब तब इंसान में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल का मतलब मंगल ही मंगल, लेकिन मंगल ग्रह में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा गलत होती हैं। मंगल ग्रह की जब जब भी महादशा आएगी तब तब इंसान गुस्सा भी होते जाएगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा, ऊर्जा, मजबूती, तेज स्वभाव, बहुत तेज स्वभाव का होगा। ठीक। ब्लड गर्म रहेगा हमेशा, गुस्सा आएगा, ब्लड गर्म होगा। ठीक। उसके बाद में आते हैं, बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की जब जब भी महादशा आएगी तो खूबसूरती अपने आप इंसान सुंदर होने लग जाता है, रंग रूप अपने आप उसका चेंज होने लग जाता है। लेकिन यदि शुक्र मारक में है तो लोग के देखते हो कि इतना सुंदर होने के बावजूद उसके मुंह पे इतने फोड़े फुंसी होने लग जाते हैं कि वो सूरत से बदसूरत हो जाता है। ठीक। तो वो शुक्र की महादशा में होता है। ठीक। ईडीएस से संबंधी कोई भी बीमारी होगी वो शुक्र के वजह से होगी। ठीक। ऐसो आराम का घर है, यदि ये ग्रह आता है तो ऐसो आराम भी करवाता है, खूबसूरत भी बनाता है, लोगों को आकर्षित भी करता है। यदि योग कारक है तो लोगों को आकर्षित करेगा, यदि मारक है तो हमें दूसरों के प्रति आकर्षित करेगा। ठीक। काम वासना,
ये भी शुक्र की महादशा में ही चालू होता है। यदि शुक्र की महादशा अच्छी है तो काम वासना अच्छे रिजल्ट देगी, गलत है तो गलत होगी। ठीक। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह, बुध ग्रह। बुध ग्रह जिसको कहते हैं कि जिसका बिजनेस का योग देखते हैं, वो बुध ग्रह से देखे जाता है। बुध ग्रह में क्या होता है कि मिलन मिलन अनुसार होता है। बुध ग्रह दिमाग तेज होता है, बुद्धिमान होता है, बिजनेसमैन होता है। लेकिन बुध ग्रह और जो मंगल ग्रह है, दोनों में एक अंतर है। मंगल ग्रह में गुस्सा, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बुध ग्रह में नहीं होती है। ठीक। बुध ग्रह यदि किसी का बिजनेस का योग देखना है तो वो बुध ग्रह से आप देख सकते हैं। बुध ग्रह यदि अच्छा होगा तो बिजनेस में हमेशा फायदेमंद होगा, बिजनेस करेगा और बिजनेस हमेशा उसका प्रॉफिट में ही जाएगा। यदि मारक है और वो फिर बिजनेस कर रहा है तो हमेशा उसका बिजनेस घाटे में ही जाता रहेगा। ठीक। तो यदि मारक है तो उसे बैलेंस में लाने के लिए हमें जप वगैरह करने पड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो मन को चंचल कर देता है। जैसे एक इंसान एक काम करता है, एक काम पूरा नहीं होता दूसरा काम छोड़ चला, दूसरा काम नहीं होता फिर तीसरे पे, यानी मन चंचल हो गया। मन चंचल होते ही यदि चंद्र ग्रह मारक है तो उसको हमेशा भटकाता रहेगा दिमाग से। और यदि सही है तो उसको सही चीजों में दिमाग लगवाएगा, मन को हमेशा सही जगह केंद्रित करेगा। मारक है तो हमेशा भटकाते रहेगा दिमाग से। ये होता है चंद्र ग्रह में। उसके बाद में बात करते हैं चंद्र के बाद में सूर्य। सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह हमेशा सूर्य से हमेशा ऊर्जा मिलती है, तो ये ऊर्जावान होता है और बुद्धिमान होता है। शरीर में एनर्जी मिलती है। सूर्य ग्रह की जब जब महादशा आती है तो यदि बीमारी भी होगी ना तो बीमारी ठीक हो जाती है और इंसान में एनर्जी आने लग जाती है। ठीक। सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह, मंगल ग्रह में गुस्सा होता है, सूर्य ग्रह में एनर्जी मिलती है। ठीक। ऐसे ही बल बुद्धि सब कुछ होता है, लेकिन मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह में अंतर ये कि है मंगल ग्रह में गुस्सा आता है इंसान को और सूर्य ग्रह में एनर्जी मिलती है। ठीक। आंखों से संबंधित बीमारी भी सूर्य ग्रह से आती है। ठीक। गवर्नमेंट जॉब यदि देखनी है तो सूर्य की महादशा देखी जाती है। सूर्य किस घर में कहाँ पे बैठा है, यदि सूर्य योग कारक है तो गवर्नमेंट जॉब कौन से साल में लग जाएगी, कंफर्म होती है। ठीक। सूर्य की महादशा से आप किसी की गवर्नमेंट जॉब भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु ग्रह। गुरु ग्रह हमेशा, गुरु ग्रह की जब जब भी महादशा आएगी इंसान को ज्ञानवान बना देगा। जैसे एक इंसान हमेशा अज्ञानी होता है लेकिन जब इसकी दशा आएगी हमेशा ज्ञानी बातें करने लग जाएगा। वो हमेशा यदि पढ़ाई कर रहा है तो उसका पढ़ाई में इतना तेज दिमाग चलने लग जाएगा कि वो हर क्लास टॉप ही करेगा, यदि योग कारक है तो। अगर मारक है तो वो इतना बैक चला जाएगा कि आज जो स्टडी कर रहा है वो 1 घंटे बाद भूल जाएगा। ये होता है गुरु की अर्थात बृहस्पति का प्रभाव। उसके बाद बात करते हैं शनि का प्रभाव। शनि का प्रभाव कुक्रम करने के लिए, गहराई में जाने के लिए तथा बालों का कनेक्शन शनि ग्रह से होता है। यदि शनि की महादशा चल रही है तब इंसान को गलत कार्य भी करने पड़ जाते हैं। ठीक। और गहराई में भी जा सकता है। गहराई का मतलब सोच विचार इतनी करेगा, काम कुछ नहीं करेगा। ठीक। तो ये चीजें शनि की महादशा में, जब जब भी महादशा आएगी योग कारक होगा तो अच्छे रिजल्ट, नहीं योग कारक मारक होगा तो वो हमेशा उसको भटकाए रखेगा। उसके बाद बात करते हैं राहु और राहु ग्रह। राहु ग्रह एक छाया ग्रह होता है जो शनि ग्रह का, राहु ग्रह छाया ग्रह है।
शनि की महादशा और राहु की महादशा अच्छी भी होती है, गलत भी होती है। डिपेंड है कि राहु और शनि कौन सी राशि में कहाँ बैठे हैं और उनकी डिग्री क्या है, अंश क्या है। राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु ग्रह मन से जुड़ा है। ऊर्जा और ऊर्जा में मेहनत कराता है। ऊर्जा भी बहुत है इसमें राहु में, और मेहनत भी बहुत कराता है। ठीक। साथ ही छाया ग्रह है तो कुक्रम तो होगा ही इसमें भी। इसमें भी इंसान को भटकाता है, और यदि गलत रास्ते पे चढ़ गया तो वो हमेशा गलत ही काम करेगा। ऐसे ही मन से भी जुड़ा होता है। मन को इतना भटका देगा, इतना भटका देगा कि हम सोच नहीं सकते। ये होता है कि शेख चिल्ली की तरह इंसान सोचने लग जाता है, कल मेरे पास लाखों रुपए की लॉटरी लग जाएगी, लगेगी कितनी, लेकिन मन में सोचना रहेगा। उसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह जो है मंगल ग्रह का छाया ग्रह। ठीक। केतु ग्रह से हमेशा सिर्फ मोक्ष के बारे में देखा जाता है कि इस इंसान की जिसकी कुंडली आप देखोगे, उस कुंडली में केतु ग्रह सही जगह है तो उसे मोक्ष मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। केतु ग्रह से ये चीज देखी जाती है। यदि केतु ग्रह सही जगह बैठा है और इसका सही परिणाम मिलेगा, उस इंसान को मोक्ष मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मोक्ष का तब देखा जाता है कि जब सैया उसकी, मतलब उस परिणाम पे बैठा हो कि अब लास्ट स्टेप पे है कि कभी भी आंखें बंद हो सकते हैं। उस समय यदि आप राहु की महादशा चल रही है, यदि वो सही चल रही है, तो सीधे मोक्ष का द्वार खुला होता है। ठीक। और यदि मारक है तो वापस भटकता रहता है वो। ठीक। ऐसे ही सपने, यदि हम 20-21 साल की उम्र में राहु की, सॉरी, केतु की महादशा चलती है, और उस दौरान यदि केतु अच्छे जगह पे बैठा है, योग कारक है, तो उसको, जिस भी जातक की जन्म कुंडली है, उसके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो चीजें देखी जाती है। ठीक। इसी के साथ ये वीडियो